व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 159 एंड 160 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो अभी और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, हम लोग सीधा वीडियो में जंप करते हैं। एपिसोड नंबर 159 के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं लूफी, सांजी और उसब तीनों मिलकर उस क्रो में बैठ के चले जाते हैं मिल्की रोड से उनके दोस्तों को बचाने के लिए। लेकिन हम लोग देखते हैं कि थोड़ी देर तक चलने के बाद उन लोगों के सामने एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट आता है और उस फॉरेस्ट को देखने के बाद सब लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। जो सांजी है वो कहता है कि ये फॉरेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, ये जो पेड़ है वो तो बहुत ही बड़े बड़े हैं। जो उसब है वो कहता है कि मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्या मैं वापस जा सकता हूँ? सब लोग कहते हैं कि नहीं, तुम वापस नहीं जा सकते, तुम्हें हम लोगों के साथ ही जाना पड़ेगा। हम लोग देखते हैं कि सब लोग फॉरेस्ट में एंट्री करते हैं और फॉरेस्ट में जो एंट्री करते हैं उसके बाद ही वो लोग देखते हैं कि उन लोग के चारों तरफ बहुत बड़े बड़े मूर्तियां हैं जो ऐसे खड़े हुए हैं, चारों तरफ आग भी जल रहा है मशालों में, और इन सब के बीच में से गया है मिल्की रोड। तो हम लोग देखते हैं कि लूफी, सांजी और उसब उन लोगों का जो क्रो बोट है उसे लेके उन लोगों के बीच में से ही जा रहा है। थोड़ी देर तक पैडल करने के बाद उन लोगों के सामने बहुत सारे शिपरैक देखता है। जो उसब है वो कहता है कि देखो यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जो लूफी है वो कहता है कि क्या गड़बड़ है? जो उसब है वो कहता है कि मुझे पता है कि ये एक जंगल है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंसिडेंट हो सकता है, लेकिन इन शिप को ध्यान से देखो, ये सारे के सारे शिप को बीच में से फाड़ दिया है। लगता है किसी ने अटैक किया था, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मुझे लगता है कि हमारे ऊपर भी अटैक होने वाला है। लेकिन जो लूफी है वो कहता है कि चिल मार यार, कोई बात नहीं, यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। उतने में ही हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा शैकल आ जाता है और जो लूफी का शिप है उसे तोड़ने ही वाला था, उन लोग के बोट को काटने ही वाला था बीच में से। वो लोग जल्दी जल्दी पैडल करके उसको डॉच कर जाते हैं और सब लोग कहते हैं कि क्या चल रहा है। जो लूफी है वो कहता है कि ये तो एक शिकल मॉन्स्टर है, अभी हम लोग क्या करें? लेकिन हम लोग देखते हैं कि ये किसी भी तरह का मॉन्स्टर नहीं है। वहाँ पर चारों तरफ बहुत सारे मशीन लगाया गया है और ये सब कुछ ऑटो है, ऑटो कनेक्टेड है। जब यहाँ से कोई आएगा वहाँ पर जो शैकल्स है वो स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग देखते हैं कि चारों तरफ बहुत सारे शैकल स्टार्ट हो जाता है और उन लोगों के बोट के ऊपर अटैक करने लग जाता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। हम लोग देखते हैं कि 5 मिनट तक ऐसे ही वो लोग डॉच करते हैं पैडल करते हुए। उसके बाद जो लूफी है वो कहता है कि रुको मैं कुछ करता हूँ। वो पीछे की तरफ आता है और गम गम बजूका का यूज़ करता है। हम लोग देखते हैं कि उन लोगों का जो बोट है, जो क्रो है, वो उड़ने लगता है और उड़ के उस जगह से पार होकर आ जाता है सामने की तरफ। और उसके बाद वो कहता है कि देखो हम लोग बाल बाल बच गए। लेकिन जो सांजी है वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हम लोग बचे हैं, क्योंकि मुझे अभी भी वो जो मशीन है उन मशीनों का आवाज़ सुनाई दे रहा है। हम लोग देखते हैं कि उन लोगों के सामने से बहुत बड़ा अटैक आ रहा है और जो अटैक है वो शिकल्स का नहीं है, इस बार सारे के सारे स्पीयर से अटैक करता है। हम लोग देखते हैं कि बहुत ही सारे लकड़ियों के स्पीयर से कोई उन लोगों के ऊपर अटैक कर रहा है। तो उसके बाद हम लोग सांजी को देखते हैं, वो सारे के सारे स्पीयर को किक कर रहा है, कहता है कि मैं एक भी स्पीयर को हमारे बोट पर लगने नहीं दूंगा। उसके बाद हम लोग लूफी को देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि वो अपने हाथ से 2-3 स्पीयर को पकड़ लेता है और अपने बॉडी को रोटेट कर लेता है लाइक ए स्प्रिंग। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो घूम रहा है, वो उल्टी दिशा में घूम रहा है और उसके ताकत से उन लोगों का जो बोट है उसका स्पीड बढ़ जाता है। हम लोग देखते हैं कि उन लोगों का जो बोट है वो उस अटैकिंग रेंज से बाहर आ जाता है और सब लोग कहते हैं कि हम लोग बच गए। और उसके बाद हम लोग उसब को देखते हैं, वो कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, ये जो जंगल है वो बहुत ज़्यादा स्केरी है। और उसके बाद वो लोग अपना बोट चला रहा है। हम लोग देखते हैं कि थोड़ी देर शांत रहने के बाद एक आवाज़ सुनाई देता है उन लोगों को और वो लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि उन लोगों के सामने से एक बहुत बड़ा बूमरैंग आ रहा है जिसके धार है वो बहुत ज़्यादा नुकीले है। हम लोग देखते हैं कि उन लोगों को काटने ही वाला था, वो लोग डॉच करते हैं और उसके बाद वो लोग कहते हैं कि देखो वो फिर से वापस आ रहा है और वो बहुत ज़्यादा नुकीला होता है। हम लोग देखते हैं कि वो लोग डॉज ही कर रहे हैं और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग गोइंग मैरी को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो सुपर एक्सप्रेस लॉबस्टर था वो गोइंग मैरी को जंगल के बीचों बीच एक सैक्रिफिशियल ऑल्टर के ऊपर बैठा के चला जाता है। तो उसके बाद जो चॉपर है वो नामी से पूछता है कि ये सैक्रिफिशियल ऑल्टर क्या होता है। जो नामी है वो कहती है कि ये एक तरह का ऑल्टर होता है जहाँ पर हम लोग गॉड को भेज देते हैं। और ये सुनने के बाद चॉपर बहुत ज़्यादा रिलीफ होता है और कहता है कि बाप बहुत बढ़िया, मैंने तो सोचा था कि यहाँ पर हम लोग को गर्म पानी में उबाला जाएगा, हम लोग को मार दिया जाएगा। और ये सुनने के बाद जो रॉबिन है वो कहती है कि हाँ ये ऐसा ही कुछ है, हम लोग को मरना ही पड़ेगा अगर कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ा तो ये सुनने के बाद जो चॉपर है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। हम लोग देखते हैं कि वो ऊपर से नीचे गिर जाता है। जो जोरा है वो उसे पकड़ने के लिए वो भी कूद जाता है। हम लोग देखते हैं कि जो रॉबिन है वो अपने डबल फुट के पावर से चॉपर को पकड़ लेता है, लेकिन जो नीचे पानी है वहाँ से एक बहुत बड़ा शार्क आ जाता है, एक स्काई शार्क। हम लोग देखते हैं कि वो चॉपर को खाने वाला था, लेकिन जो जोरो है वो आके बचा लेता है और जो जोरो और जो स्काई शार्क है दोनों ही पानी के अंदर चला जाता है। जो जोरो है उसे पानी के नीचे कुछ सही से दिखाई नहीं देता और वो कहता है कि मैं यहाँ पर फाइट कैसे करूँगा। हम लोग देखते हैं कि जो शार्क है वो जोरो के ऊपर हमला कर देता है पानी के नीचे ही, और जो जोरो है वो अपने ब्लेड को भी यूज़ नहीं कर पा रहा, कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, मैंने पानी के नीचे पहले कभी भी ब्लेड नहीं
नहीं चलाया था। हम लोग देखते हैं कि उसके साथ उस शार्क का बहुत ही घमासान फाइट हो रहा है। ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले ही सीन में हम लोग लूफी और बाकी के लोगों को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि उन लोगों के ऊपर वो बूमरैंग अटैक कर ही जा रहा है और जो लूफी और बाकी के लोग हैं वो लोग बहुत देर तक उससे बचते रहते हैं और उसके थोड़ी देर बाद जब वो उन लोगों से बच जाता है, उन बूमरैंग से बच जाता है, हम लोग देखते हैं कि उन लोगों के सामने एक बहुत बड़ा वार्म आता है और जो वार्म है वो बहुत बड़ा है। हम लोग देखते हैं कि वो बाकी के जो लोग हैं उन लोगों को निकलने ही वाला था। तो जो सांजी है वो उस वार्म को किक करता है और उसे मार डालता है और कहता है कि हम लोग यहाँ पर रुक नहीं पाएंगे। ये जो मिल्की रोड है यहाँ पर चारों तरफ बहुत सारे ट्रैप है, अगर हम लोग यहाँ पर रुकते हैं तो हम लोग मर जाएंगे, हम लोग को आगे बढ़ते ही रहना पड़ेगा। तो ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग रॉबिन नामी उन लोगों को देखते हैं। सब लोग कहते हैं कि जोरो पानी से बाहर नहीं निकल रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जोरो और जो शार्क है दोनों ही पानी से बाहर निकलता है, दोनों ही फाइट कर रहे हैं और फाइट करते हुए जो शार्क है वो जोरो को पकड़ के पानी के नीचे एक और बार चला जाता है। सब लोग बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। जो चॉपर है वो कहता है कि जोरो ठीक तो होगा ना। जो नामी है वो कहती है कि तुम लोग को क्या लगता है कि उस शार्क ने जोरो को खा लिया। तो जो रॉबिन है वो कहती है कि नहीं, अगर उसको खा लिया तो जो क्लाउड है वो रेड हो जाएगा, वो अभी तक मरा नहीं है। ये सुनने के बाद जो नामी है वो कहती है कि तुम इतना ज़्यादा स्केरी बात इतना ज़्यादा शांत होकर कैसे बोल सकते हो। उसके बाद हम लोग जोरो को देखते हैं। जोरो को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है उस शार्क के साथ फाइट करने में, तलवार चलाने में पानी के अंदर। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो एक ज़बरदस्त सा पंच करता है उस शार्क को। हम लोग देखते हैं कि एक ही पंच में उसने उस शार्क को मार डाला है। भाई वन पंच मैन बन जाता है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो जोरो का शर्ट है वो बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है, इसलिए नामी उसे एक शर्ट देती है। जोरो उस शर्ट को पहन भी लेता है और वो कहता है कि चॉपर हमारा जो शिप है उसे फिक्स कर देना, मैं जा रहा हूँ जंगल में कुछ ढूंढने के लिए। सब लोग कहते हैं कि तुम वहाँ पर क्यों जा रहे हो। जो जोरो है वो कहता है कि मैंने सुना है कि इस अपर यार्ड पे गॉड रहता है, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। तो सब लोग कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। जो नामी है वो कहती है कि तुमको पता नहीं, वो गॉड बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तुम अकेले कुछ भी नहीं कर पाओगे और वहाँ पर 4 बहुत ज़्यादा पावरफुल प्रीस्ट भी है, तो तुम उन लोगों के साथ फाइट नहीं कर सकते, गॉड को गुस्सा मत दिलाना। तो उसके बाद जो जोरो है वो कहता है कि पता है तुम लोगों को आज तक मैंने क्या नहीं किया। सब लोग कहते हैं कि क्या नहीं किया। जोरो कहता है मैंने कभी भी गॉड के सामने हाथ नहीं फैलाया, मैंने कभी भी उससे प्रेयर नहीं किया। और ये सुनने के बाद जो चॉपर है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा कूल हो। और उसके बाद जो जोरो है वो कहता है कि मैं उससे मिलने वाला हूँ। जो चॉपर है वो कहता है कि मिलने के बाद तुम उसे क्या करोगे। जो जोरो है वो कहता है कि मैं उसको पीटूंगा। और ये सुनने के बाद चॉपर और भी ज़्यादा फैन बन जाता है। जोरो कहता है कि जोरो तुम तो बहुत ज़्यादा कूल हो। ये सुनने के बाद जो नामी है वो कहती है कि गॉड प्लीज़ इन लोगों को माफ़ कर देना, ये मेरे क्रूमेट भी नहीं है, मैं तो इन लोगों को ठीक से जानती भी नहीं हूँ। तो उसके अगले सीन में हम लोग क्रो में बैठे हुए स्ट्रॉ हैट क्रू के बाकी के लोगों को देखता है। जो लूफी वो कहता है कि मैंने सुना है यहाँ का जो गॉड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और यहाँ पर जो प्रीस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मैं तो उन लोगों के साथ फाइट करना चाहता हूँ। और ऐसे ही बात करते हुए वो लोग सामने की तरफ जा रहे हैं। और जो सांजी है वो कहता है कि देखो सामने की तरफ हम लोग का नेक्स्ट गेस्ट आ गया। हम लोग देखता है कि उन लोगों के सामने एक बहुत बड़ा कीट है जो कि खून चूसने वाला कीट है। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में जो जोरो है वो कहता है कि मुझे जाना पड़ेगा यहाँ से, मैं यहाँ पर रुक नहीं सकता। और वो कहता है कि ऊपर जो वाइन है उसको पकड़ के मैं चला जाऊँगा। और उसके बाद जो रॉबिन है वो कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ। तो जो जोरो है वो कहता है ठीक है आना चाहते हो तो आ जाओ, लेकिन मेरे को स्लो डाउन मत करना। और सब लोग कहते हैं कि रॉबिन तुम क्यों जाना चाहते हो। जो रॉबिन है वो कहती है कि देखो ऑल्टर के पीछे जो अक्षर है मुझे लगता है कि ये 1000 साल पुराना है, मतलब तुम लोग को समझ में आ रहा है यहाँ पर 1000 साल पुराना हिस्ट्री है, मुझे यहाँ पर जाना ही पड़ेगा। यहाँ पर बहुत सारे चीज़ हो सकता है, यहाँ पर बहुत सारा खजाना भी हो सकता है। और ये सुनने के बाद ही जो नामी है उसके दिमाग में कुछ आती है और वो कहती है कि मैं भी जाऊँगी। जो चॉपर है वो कहता है कि तुम क्यों जाओगे। जो नामी है वो कहती है कि हिस्ट्री के लिए। जो चॉपर है वो कहता है कि हाँ हिस्ट्री के लिए, वो तो समझ में ही आ रहा है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं जोरो, रॉबिन और नामी तीनों उस बेल से टार्जन की तरह झूलते हुए दूसरी पार चला जाता है और वहाँ पर जाने के बाद लैंड करता है। और वो लोग कहता है कि चॉपर शिप का ध्यान रखना, हो सके तो उसे फिक्स कर देना। हम लोग देखते हैं कि सब लोग चले जाते हैं जंगल में, चॉपर अकेले ही वहाँ पर रह जाता है। तो उसके बाद जो चॉपर है वो कहता है कि वो तीनों बहुत ज़्यादा ब्रेव है, वो लोग एडवेंचर के लिए जंगल में चले गए, जो जंगल बहुत ज़्यादा खतरनाक है, शायद मैं भी कभी उन लोगों जैसा ब्रेव बन पाऊंगा। और उसके बाद वो कहता है कि मैं यहाँ पर हूँ तो मैं अकेले इस शिप को ही फिक्स करता हूँ। और तभी उसे याद आता है कि इस पूरे जंगल में वो अकेला है और वो कहता है कि यहाँ पर तो मैं अकेला हूँ, अगर किसी ने मेरे ऊपर हमला कर दिया तो मेरा क्या होगा, मुझे कौन बचाएगा। ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग लूफी को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि उन लोगों के सामने वो खून चूसने वाला कीट है। हम लोग देखते हैं कि लूफी गम गम पिस्तौल से अटैक करता है और उसे मार डालता है। और उसके बाद उन लोगों के सामने 4 अलग अलग रास्ते आ जाता है और उन लोगों के रास्ते के ऊपर एक एक करके ओराडेल लिखा होता है। एक ओराडेल है जो लिखा हुआ है स्ट्रिंग ओराडेल, एक है बॉल ओराडेल, एक है आयरन ओराडेल। तो उन लोगों को चूज़ करना पड़ता है। और वो लोग कहता है कि लगता है हम लोगों को 4 अलग अलग रास्ते पे जाना पड़ेगा, लगता है ये 4 अलग अलग जगह पे ले जा रहा है, हम लोगों को एक को चूज़ करना पड़ेगा। और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड खत्म
खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 160 के स्टार्टिंग में हम लोग जोरो, रॉबिन और नामी को देखते हैं। वो लोग बहुत दूर तक चलते हैं लेकिन उन लोगों को कुछ भी नया नहीं दिखता। वो लोग बस जंगल में भटक रहे हैं और उसके बाद उन लोगों के सामने एक नदी दिखता है। तो जो जोरो है वो कहता है कि हम लोग को इस नदी को पार करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो नामी है वो बहुत ज़्यादा बात कर रही है और बात करते करते वो नदी में गिरने वाली थी। हम लोग देखते हैं कि नीचे से एक शार्क भी आता है, लेकिन जो नामी है वो उसका खाना बनने से पहले ही जोरो वहाँ पर आके उसको बचा लेता है और वो शार्क को एक लात मारता है, उसे मार डालता है। और उसके बाद वो कहता है कि ये जो शार्क है वो तो सब जगह पे है। तो इतना बड़ा खतरनाक इंसिडेंट होने के बाद जो नामी है वो कहती है कि मैं इस रिवर को बिल्कुल भी क्रॉस नहीं करूंगी। जो जोरो है वो कहता है कि हम लोग को क्रॉस करना ही पड़ेगा। वो लोग झगड़ रहे हैं इस रिवर को क्रॉस करने को लेके। हम लोग देखते हैं कि रॉबिन वहाँ पर आती है और वो कहती है कि देखो तुम लोग, ये जो ग्राउंड है वहाँ पर मिट्टी है। तो सब लोग कहते हैं कि हाँ ग्राउंड पे तो मिट्टी होगा ही, क्या हम लोग कुछ मिस कर रहे हैं। जो रॉबिन है वो कहती है कि नहीं, तुम लोग सोचो, हम लोग स्काई आइलैंड पे है। यहाँ पर जितने सारे आइलैंड है, जितना सारा पानी है, सब कुछ क्लाउड से बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखो मिट्टी है। ये जो आइलैंड है वो नॉर्मल आइलैंड है, ये कैसे हो सकता है? हम लोग को इसके बारे में जांच करना पड़ेगा। और सब लोग कहते हैं कि हाँ सच में ये मिट्टी का बना हुआ है, हम लोगों ने पहले सोचा नहीं था। और उसके अगले सीन में हम लोग रॉबिन को देखते हैं। वो कहती है कि देखो जो गॉड है वो शायद हम लोगों के ऊपर नज़र रख रही है और उन लोगों को पता भी है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। जो जोरो है वो कहता है कि अगर गॉड मेरे पास आ जाता तो अच्छा होता, मैं उसको पेल सकता। ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग लूफी, सांजी और उसब को देखते हैं। सब लोग कहते हैं कि हम लोग किस ओरेडल को चूज करें। वहाँ पर 4 ओरेडल का पॉट है, एक है स्वर्ण ओरेडल, एक है आयरन ओरेडल, एक है स्ट्रिंग ओरेडल और एक है बॉल ओरेडल। तो जो लूफी है वो कहता है कि हम लोग को बॉल ओरेडल पे जाना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फन है। तो जो उसब है वो कहता है कि हाँ मैं तुमसे एग्री करता हूँ, क्योंकि बाकी के जो 3 है वो बहुत ज़्यादा वायलेंट लग रहा है। क्योंकि जो स्वर्ण ओरेडल है मुझे लगता है कि हम लोग वहाँ पर डूब जाएंगे, हम लोग वहाँ पर आसानी से मर जाएंगे। और जो आयरन ओरेडल है मुझे भी उसमें भी बहुत ज़्यादा खतरा लग रहा है, क्योंकि अगर आसमान से बहुत बड़े बड़े आयरन के ब्लॉक गिरते हैं तो हम लोग मर जाएंगे। और उसके बाद वो कहता है कि स्ट्रिंग ओरेडल भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अगर हम लोग को एक बहुत हाई जगह पे स्ट्रिंग से जाना पड़े तो वहाँ से अगर हम लोग गिर गए तो भी हम लोग मर जाएंगे। ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और उसके बाद वो कहता है कि जो बॉल ओरेडल है वो बहुत ज़्यादा सेफ लग रहा है, लेकिन अगर वो बॉल साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ और वो हमारे पीछे लग गया तो हम लोग को कोई भी नहीं बचा पाएगा। तो जो लूफी है वो कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग को जाना ही पड़ेगा, एक ना एक को तो चूज़ करना ही पड़ेगा। हम लोग देखते हैं कि वो लोग बॉल ओरेडल के जो टनल है उसके अंदर घुस जाते हैं और चारों तरफ बहुत ज़्यादा अंधेरा है। जो उसब है वो डर के मारे अपने आंखें बंद कर रखता है। जो सांजे वो कहता है कि अपने आंखें खोलो, ये हम लोग ज़मीन से 10,000 मीटर ऊपर है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, चारों तरफ नज़र रखो। जो उसब है वो अपने आंखें खोलता और कहता है कि आँख खोलने के बाद भी वैसा ही है, पिच ब्लैक है। तो उसके बाद जो लूफी है वो कहता है कि शायद वो इस गेम की तरह है जहाँ पर 4 रास्ते होते हैं, अगर तुमने सही रास्ता चुन लिया तो तुम लोग जीत जाओगे, तुम लोग बच जाओगे। तो जो उसब है वो कहता है कि अगर हमने गलत रास्ता चूज़ कर लिया तो हमारे साथ क्या हो सकता है। तो जो लूफी है वो कहता है कि अगर हमने गलत रास्ता चूज़ कर लिया तो सोचो कि हम लोग 10,000 मीटर ऊपर से स्काई आइलैंड से नीचे गिर जाएंगे। तो जो उसब है वो कहता है कि तुम क्या बोल रहे हो, मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, अगर ऐसा हुआ तो हम लोग मर जाएंगे। तो जो सांजी है वो कहता है कि तुम लोग बकवास करना बंद करो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। और उसके अगले सेकंड में हम लोग देखते हैं कि वो टनल खत्म हो जाता है और उन लोगों का बोट सच में ऊपर से नीचे गिर जाता है। और ये देखने के बाद वहाँ पर तीनों को डर लगता है, बस उसब को नहीं, लूफी और सांजी को भी डर लगता है। वो लोग चिल्ला रहे हैं, कहते हैं कि हम लोग मरने वाले हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या तुम लोग हमारे साथ किडिंग कर रहे हो, हमारे साथ मजाक कर रहे हो। लेकिन हम लोग देखते हैं कि उन लोगों का बोट सीधा ऊपर से नीचे नहीं गिरता, वहाँ पर ही नीचे लैंड करता है। और सब लोग को बहुत ज़्यादा डर लगता है क्योंकि लूफी ने उन लोगों को पहले बहुत ज़्यादा डराया था। जो सांजी है वो बहुत ज़्यादा मारा और कहता है कि तेरे वजह से मैं भी डर गया था। तो जो लूफी है वो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा स्केरी था लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ेदार भी था। जो उसब है वो कहता है कि मैंने तो सोचा था कि मैं मरने ही वाला हूँ। और उसके बाद जो सांजी है वो कहता है कि सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखो, हम लोग एक खतरनाक जगह पे है, यहाँ पर चारों तरफ ट्रैप हो सकते हैं। और उसके बाद जो लूफी है वो कहता है कि देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर क्लाउड के बॉल है चारों तरफ जो देखने में स्नो जैसा है, एक बड़ा स्नो जो आसमान में तैर रहा है। ये जगह बहुत ज़्यादा वियर्ड है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी ट्रैप है। और उसके बाद जो सांजी है वो अपने मनी मन सोचता और कहता है कि मैंने सोचा था कि यहाँ पर 4 प्रीस्ट है, यहाँ पर 4 दरवाज़ा था, मैंने सोचा था कि हर एक दरवाज़ा एक प्रीस्ट के पास ले जाता है, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा शांत है, मुझे लगता है डाल में कुछ काला है। उसके बाद हम लोग देखते हैं लूफी और उसब को दोनों ही एक बॉल को लेके खेलना स्टार्ट कर देते हैं। अचानक से हम लोग देखते हैं कि एक बॉल के अंदर से एक जहरीला सांप निकलता है और उसब को खाने वाला था, लेकिन जो लूफी है अहम वक्त पे उसको बचा लेता है।
तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उन लोगों के सामने से भी एक बहुत बड़ा बॉल आता है क्लाउड का। जो सांजी है वो उसे किक करने की कोशिश करता है, लेकिन जो क्लाउड का बॉल था इस बार वो फट जाता है। हम लोग देखते हैं कि बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, उन लोगों का हुलिया बिगड़ जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक बॉल के ऊपर बैठ के वहाँ पर एक प्रीस्ट आता है और कहता है कि ये सारे के सारे बॉल सरप्राइज बॉल है, इसके अंदर क्या है वो तो मुझे भी नहीं पता। और उसे देखने के बाद सब लोग चौंक जाते हैं, सब लोग कहते हैं कि तुम कौन हो। और वो बंदा अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि मैं हूँ द ओरिजिनल ऑफ बॉल, तुम लोगों ने मुझे चूज किया है, अब मैं तुम लोगों को मारूंगा, तुम लोगों के ऊपर जजमेंट पास करूंगा। और ये सुनने के बाद उन लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। हम लोग देखते हैं कि जो प्रीस्ट है वो वहाँ पर ही नाचने लगता है और सब लोग कहते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा डम है, मैंने सोचा था कि ये डम होगा लेकिन उससे भी ज़्यादा डम है। जो लूफी है वो कहता है कि ये तो डम्पलिंग जैसा दिखने में है। और उसके बाद सब लोग चिल्ला के कहते हैं कि नामी और बाकी के लोग कौन है। उसके बाद जो प्रीस्ट है वो अपना डांस स्टॉप करता है, कहता है कि वो लोग मर जाएंगे, वो लोग अगर सेक्रीफाइस ऑल्टर पे रहते हैं वहाँ पर भी मर जाएंगे और अगर वहाँ से भाग गए तो भी मर जाएगा, लेकिन वहाँ पर जाने से पहले तुम लोगों को मुझे मारना पड़ेगा, मुझे हराना पड़ेगा, तुम लोग कभी भी मुझे हरा नहीं पाओगे, तुम लोगों को मैं आसानी से पेल दूंगा। हम लोग देखते हैं कि लूफी को गुस्सा आ जाता है और वो अपने हाथ को घुमाने लग जाता है, कहता है कि मैं अपने गम गम पिस्टल से मारूंगा। लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं कि जो प्रीस्ट है उसे समझ में आ जाता है, कहता है कि तुम अपने आप को स्ट्रेच करने वाले हो। लूफी ने अभी तक स्ट्रेच भी नहीं किया लेकिन उससे पहले उसे पता चल जाता है। हम लोग देखते हैं कि लूफी गम गम पिस्तौल से अटैक करता है, लेकिन उसे पता चल जाता है कहाँ पर अटैक करने वाला होता है, उससे पहले ही वो डॉज कर जाता है, अटैक करने से पहले ही। हम लोग देखते हैं कि लूफी का बार उसे लगता भी नहीं, लेकिन उसके बाद जो प्रीस्ट है वो लूफी को हल्का सा टच करता है। हम लोग देखते हैं कि लूफी के बॉडी में एक बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है और वो दूर जाके एक पेड़ में टकरा जाता है। उसे बहुत ज़्यादा चोट लगा है, उसे इतने ज़्यादा चोट लगा है कि वो बेहोश होते होते रह गया। जो उस समय वो कहता है कि नाटक मत कर लूफी, उठ जा, मुझे पता है कि तू बेहोश नहीं हुआ है, उसने तेरे को इतनी ज़ोर से भी हिट नहीं किया था, लेकिन तू बेहोश होने की एक्टिंग क्यों कर रहा है। और उसके बाद हम लोग सांजी को देखते हैं, उसे गुस्सा आ जाता है और वो उस प्रीस्ट के सामने चला जाता है। हम लोग देखते हैं कि वो उसे किक करने वाला ही होता है, लेकिन उससे पहले ही जो प्रीस्ट है उसे पता चल जाता है और कहता है कि तुम राइट अपर किक करने वाले हो। हम लोग देखते हैं कि वो वहाँ से हट जाता है और जो सांजी है वो खाली जगह पे राइट अपर किक करता और कहता है कि उसे कैसे पता चल गया, उसने कैसे डॉज कर लिया मेरे किक करने से पहले। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो प्रीस्ट है वो सांजी को भी एक इम्पैक्ट देता है और सांजी को भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है, वो भी नीचे गिर जाता है। और जो उसप है वो बहुत ज़्यादा डर रहा है। हम लोग देखते हैं कि उसप को भी वो ऐसे ही मारता है और वो कहता है कि तुम लोग मुझसे बच के यहाँ से कभी भी नहीं निकल पाओगे, मेरा नाम है सातोरी और मैं गॉड एनरू का एक प्रीस्ट हूँ। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो उन लोगों का जो बोट है वो चला देता है, जो बोट है वो चलने लगता है, कहता है कि तुम तुम्हारे बोट को कभी भी नहीं पकड़ पाओगे और ये जो बोट है वो मिल्की वे से बाहर निकल जाएगा, तुम लोगों का रास्ता भी गुम हो जाएगा, तुम लोग इस बोट के बिना यहाँ से बाहर भी नहीं निकल पाओगे। और वो कहता है कि ये जो जंगल है वो एक इल्यूशन जंगल है जिसको मैंने बनाया है और तुम लोगों का सर्वाइवल रेट है 10%, तुम लोग यहाँ से कभी भी नहीं निकल पाओगे। तो उसके अगले सीन में हम लोग चॉपर को देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा रो रहा है और कहता है कि जोरो रॉबी नामी मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं यहाँ पर अकेले क्या करूँगा, अगर मेरे ऊपर किसी ने हमला कर दिया तो मैं अपने आप को कैसे बचाऊँगा। और उसके बाद उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और उसके बाद वो सोचता है कि नहीं, जो लूफी और बाकी लोगों का टीम है वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं और वो लोग आने तक अगर मैं अपने आप को सुरक्षित रख पाता हूँ तो मैं बच जाऊँगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो एक हैमर उठाता है और जो बोट है उसका मरम्मत करने लग जाता है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि गलती से वो अपने हाथ पे ही मार देता है और उसका जो हथौड़ा है वो नीचे गिर जाता है। कहता है कि अब मैं क्या करूँ, मैं तो नीचे भी नहीं जा पाऊँगा। हम लोग देखते हैं कि वो जो हैमर है वो आखिरी वाले स्टेयर पे जाके रुकता है और वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे शार्क भी है और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। तो उसके बाद हम लोग लूफी को देखते हैं, वो सांजी को ऑर्डर देता है और कहता है कि तुम दोनों जाओ उस बोट के पीछे, मैं उसको देखता हूँ। हम लोग देखते हैं कि लूफी अपने हाथ को घुमा रहा है, तो जो प्रीस्ट है वो कहता है कि तुम अपने हाथ को स्ट्रेच करने वाले हो। लूफी उसके हाथ को स्ट्रेच करने से पहले उसे पता चल जाता है। हम लोग देखते हैं कि लूफी अपने हाथ को स्ट्रेच करता है और उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन जो प्रीस्ट है वो पहले ही वहाँ से हट जाता है और लूफी के हाथ को पकड़ लेता है, जिसे देखने के बाद लूफी भी बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और उसके बाद वो लूफी को अपने सर में उठा के घुमाता है, बहुत ज़्यादा घुमाता है, बहुत ज़्यादा मारता है। हम लोग देखते हैं कि लूफी भी बहुत बार कोशिश करता है उसे हिट करने का, लेकिन एक बार भी हिट नहीं कर पाता। उसके अटैक से पहले उस प्रीस्ट को पता चल जाता है कि वो कहाँ पर हिट करने वाला है, कैसे हिट करने वाला है। हम लोग देखते हैं कि हर बार वो लूफी को मार रहा है। आखिर में वो प्रीस्ट लूफी का सर पकड़ के एक पेड़ में दे मारता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसके सर में बहुत सारे इम्पैक्ट पावर से अटैक करता है। हम लोग देखते हैं कि लूफी का जो सर है वो टूट के उस पेड़ के अंदर ही घुस जाता है। अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो इतने टाइम में वो मर जाता। हम लोग देखते हैं कि लूफी अपना सर बाहर निकाल नहीं पा रहा क्योंकि उसका जो सर है वो अटक गया है। तो जो प्रीस्ट है वो कहता है कि अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो इतने टाइम में वो मर जाता, तुम तो बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। आज के वीडियो को हम लोग इधर ही खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक
जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।